नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, एक बार फिर से मैं लाइव आया हूं। कल ही लाइव आकर के आपको एक जानकारी दी थी जो कि सहारा इंडिया सीआरसी रिफंड पोर्टल से संबंधित था, जिसके बारे में 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी ने उद्घाटन करते हुए कहा था कि पहली बार आपको 10,000 रुपया मिलेगा, बाकी पैसा कब मिलेगा ये न तो बताया है और न ही कोई नोटिफिकेशन आज तक, यानी कि आज तकरीबन 45 दिन से काफ़ी अधिक हो गया है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और पैसा देने का, जैसा कि उन्होंने कहा था कि 45 दिन में आपका पैसा मिल जाएगा, 45 दिन के बाद। हालांकि अभी भी रिफंड पोर्टल के ऊपर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पैसा मिलेगा, लेकिन कल हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी और साथ ही एक जमाकर्ता से बात करके उनको जो मैसेज आया है 45 दिन पूरा होने पे, और ये मैसेज आया था कि आपका जो एप्लीकेशन है कंसीडर नहीं किया जा रहा है, मतलब उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। जबकि लॉगिन करके जब वो चेक करते हैं तो वह अंडर प्रोसेस ऐसा दिखा रहा है। उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर किसी का रिजेक्ट किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पोर्टल पे ये बताया जाना चाहिए कि किस वजह से उनका रिजेक्ट किया जा रहा है और उनको अपील का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। उस समय तक कुछ भी अपडेट नहीं था। उसके बाद तकरीबन आज ही मुझे मैसेज के द्वारा, या शायद हो सकता है कल शाम को ही कुछ लोगों ने मैसेज किया है, मैंने ध्यान से देखा नहीं, ये आया कि जो रिफंड पोर्टल पे है कुछ लाइन अपडेट किया गया है। उसके बारे में आज मैं बताऊंगा कि क्या अपडेट किया गया है, क्या उसके आधार पे हमें क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी के लिए पूरा वीडियो को देखिए। जैसे ही आप सीआरसी रिफंड पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ पे जमाकर्ता लॉगिन है, ये वाला पेज मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, और इसके नीचे आइएगा, ये जमाकर्ता लॉगिन पेज है। तो ये कुछ लाइन जो है अपडेट किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि सहारा समूह की, अब यहाँ पे सहारा समूह इन्होंने लिखा है, जैसा कि हम पहले से मांग करते रहे हैं। सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि के वितरण की प्रक्रिया चल रही है, और प्रथम चरण में 10,000 रुपये तक की धनराशि प्रति पात्र और प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े अद्यतन बैंक खाते में जमा की जा रही है। की नहीं गई है ऐसा नहीं बताया, की जा रही है मतलब करेंगे। ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावों का दस्तावेज में किसी कमी मिलान न होने के कारण संसाधित नहीं किया जा सका है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। अब पोर्टल पे पुनः आवेदन की सुविधा जमाकर्ताओं को कमी की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद सक्रिय होगी। अब ये देखिए, कल आपने हमारे वीडियो को काफ़ी शेयर किया, लगभग फेसबुक पर 1.5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। अब उसका असर है या फिर सरकार को ऐसा लगा होगा कि ये गलत हो रहा है, उसके वजह से अब इन्होंने कुछ चेंज किया। अब ये प्रमाणिक जो चेंज किया गया है, इसको मानना चाहिए हमें या नहीं मानना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। हालांकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 10,000 रुपया पहली बार देंगे, इसका लिखने का क्या कारण है वो भी बताऊंगा। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जिनका रिजेक्ट किया जा रहा है उनको फिर से आवेदन करने की सुविधा देंगे। तो सबसे पहले ये 10,000 की जो बात कर रहे हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। आपको याद होगा 18 जुलाई 2023 को जब पोर्टल लॉन्च किया गया था तो अमित शाह जी ने कहा था इस पोर्टल पे 1,07 लाख लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, बाकी लोग जो 10 करोड़ जो जमाकर्ता बता रहे थे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हो सकता है जमाकर्ता मतलब अलग अलग अकाउंट को 10 करोड़ वो जोड़ रहे हो सकता है जमाकर्ता कम हो, कोई बात नहीं, लेकिन 1,07 लाख लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। और उन्होंने कहा था कि सभी को 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा, चाहे आपका 10,000 क्यों ना हो या फिर 10 लाख या 20 लाख, कितना ज़्यादा भी क्यों ना हो, अमाउंट 10,000 ही दिया जाएगा। लेकिन अगर 1,07 लाख को अब 10,000 से भाग देंगे तो मुझे नहीं लगता कि प्रति व्यक्ति 10,000 हो पाएगा। अब 10,000 देने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, लिखित में दिया है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये पोर्टल पे लिखा हुआ है, इसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक इस तरह का कोई आदेश का कॉपी नहीं मिल जाता। अब 10,000 देने की बात इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि इनका जो चाल है वो फेल हो चुका है, यानी कि
काफ़ी कम लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो हो सकता है 10,000 पहली बार में दे दें, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। या हो सकता है इनका चाल फेल हो गया है, इसलिए भी कुछ लोगों को 10,000 रुपया दे दें। हालांकि यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कितने लोगों को ये भेज रहे हैं, जबकि अलग अलग माध्यम से आपको ये मैसेज दिया गया कि 19 लाख लोगों ने अप्लाई किया, अभी तक 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 60 लाख लोगों ने अप्लाई किया। तो कुछ तो संख्या इनको बताना चाहिए, या फिर प्रेस रिलीज जारी करना चाहिए कि भैया 45 दिन इतना लोगों ने क्लेम कर दिया, इतना लोगों का हम आज भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, परसों भेज रहे हैं। क्योंकि 45 दिन तो किसी का आज पूरा होगा, किसी का कल पूरा होगा, किसी का परसों पूरा होगा, ऐसे से पूरा होते रहेगा। और इनको लिस्ट बताना चाहिए, इतना तारीख को हमने इतने लोगों के खाते में ये भेजा, इस तरह का कुछ लिस्ट जारी करना चाहिए था। ये लिस्ट इन्होंने जारी नहीं किया। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि कहीं पोर्टल पे 10,000 नहीं लिखा हुआ है, तो इन्होंने लिख दिया 10,000। अब दूसरा चीज़ बता रहा हूँ, कल हमने कहा था कि उनको अपील का सुविधा दिया जाना चाहिए, तो यहाँ पे अपील का सुविधा नहीं दे रहे हैं, कह रहे कि फिर से आप क्लेम कीजिए। और वो भी कब? तो जब आपको मैसेज प्राप्त होगा उसके 30 दिन के बाद। अरे भैया, अगर मैसेज 5 दिन के बाद आता है तो उसके 30 दिन बाद क्यों? जबकि ये होना चाहिए मैसेज प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। और उसमें ये ऑप्शन इनको ये देना चाहिए था कि जो प्रॉब्लम है उसको हम ठीक करके फिर से रिक्वेस्ट भेज देंगे, ऐसा होना चाहिए था। ये नहीं कि फिर से हम अप्लाई करें। अब फिर से अप्लाई होने में क्या होगा? जो गरीब आदमी होगा, जिसने 1,000 या 2,000 रुपया दे करके किसी कैफे में अपना क्लेम करवाया होगा, ऐसी स्थिति में फिर से वो 2,000 रुपया देगा। अब मान लीजिए पहले 2,000 दिया होगा और फिर से 2,000 देगा, उसके बाद भी अगर उसका रिजेक्ट हो जाता है तो 4,000 तो उसका ऐसा ही चला गया। और उसमें आप 10,000 रुपया दे करके बहुत बड़ा तीर नहीं मार लीजिएगा, जो भी अधिकारी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, अगर बैंक के अंदर हम पैसा जमा करते हैं तो पैसा को निकालने के लिए हमारा कोई भी रुपया खर्च नहीं होता है, और यहाँ पे हमारा रुपया खर्च हो रहा है पैसा निकालने के लिए। जबकि हम बैंक के अंदर जाते हैं और अपना एक फॉर्म भरते हैं, विड्रॉ फॉर्म, और पैसा हमें मिल जाता है। और ऐसा ही होना चाहिए था, जबकि इन्होंने इतना सारा इसमें प्रक्रिया बना दिया जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और गरीब आदमी को तो समझ में भी नहीं आ रहा है। अब दूसरी बात बता रहा हूँ कि इसके बाद आपको आवेदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमने पहले ही आपको ये कहा है कि ये 10,000 रुपये आपको देंगे, बहुत से बहुत यही करेंगे पहली बार, और दूसरी बार कब देंगे ये नहीं बताया है। और साथ ही आपको ये जो विकल्प दिया गया है सरकार के द्वारा, तो इसमें यही है कि आपको सेटलमेंट करवाया जा रहा है। सेटलमेंट जो कि अमित शाह जी का भाषण सुनिएगा, बार बार मैं यही कह रहा हूं, अमित शाह जी ने खुद ही कहा है कि हमने सबको बैठा करके बीच का रास्ता निकाला है। तो ये सेटलमेंट है, और सेटलमेंट के तहत आपको पैसा मिलेगा। और सेटलमेंट में एक बार आप चले जाइएगा तो इसका जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको फॉलो करना होगा। फॉलो क्या करना होगा? इसमें लिखा हुआ है, घोषणा आपसे लिया जा रहा है कि जब एक बार इस सेटलमेंट में चले आते हैं, यानी कि अप्लाई कर देते हैं आप, और अगर मान लीजिए 10,000 आपको दे देते हैं, बाकी का आपका 1 लाख हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 60,000 हो, जब तक आपको नहीं देंगे, यानी कि सेटलमेंट यहाँ ख़त्म नहीं होगा, तब तक आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप में से जो लोग भी केस लड़े होंगे, तो जब भी आप केस करते हैं तो अलग अलग जो कोर्ट है वहाँ एक लोक शिकायत टाइप का लगाया जाता है। उसमें क्या होता है, सेटलमेंट के लिए ऑप्शन होता है। और क्या होता है, जो कोर्ट में जब मामला जाता है तो कोशिश करते हैं उसको सेटलमेंट में भेजने के लिए, क्योंकि वहाँ अगर सेटलमेंट आपका हो गया, जिस टर्म पे समझौता हो गया, तो फिर कोर्ट में वो केस नहीं चलता है। तो ठीक उसी तरह का है, आप एक बार सेटलमेंट कर लीजिएगा तो फिर बीच में कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और चूंकि हमारा विरोध इसीलिए है क्योंकि इस सेटलमेंट का टाइम जो है ना, मैक्सिमम टाइम नहीं बताया हुआ है। तो हम विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि भैया अगर आप 90 दिन हमें समय बताए थे कि भाई 90 दिन में हम आपको पैसा इसमें दे देंगे, 60 दिन में दे देंगे, 180 दिन में दे देंगे, तो ऐसा कोई भी टाइम नहीं बताया हुआ है। और ये जो वेबसाइट पे लिख दिए हैं इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप याद रखिए ये जो वेबसाइट है प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जैसा कि खुद सरकार ने कहा है, और प्राइवेट कंपनी ने इसको अपडेट किया है। और प्राइवेट कंपनी जो अपडेट करेगी वो सरकार ने उसको कुछ दिया होगा नोटिस, तो वो नोटिस का कॉपी आप लगाइए ना, किसी अधिकारी का उस पर साइन होना चाहिए, लेटर नंबर होना चाहिए, तभी तो हम यकीन करेंगे कि ये बदलाव किया गया है। ऐसे ही आप केवल वेबसाइट पर 4 लाइन में लिख दीजिए, कल को जब चाहिए उसमें बदल दीजिएगा, जब चाहिए हटा दीजिएगा, तो हम उसको कैसे मानेंगे? तो एक तरह से ये विश्वास लायक नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि आपको 10,000 दे दे, लेकिन जो विश्वास करने लायक यही है कि जो आप अप्लाई करने जाते हैं, जहाँ पे फोटो लगाते हैं, उसके नीचे साइन करते हैं, वहाँ पे जो लिखा हुआ है, आपसे जो घोषणा लिया जा रहा है, वो विश्वास करने लायक है, और जो कि गलत है। और
यहाँ पे नाम मिसमैच की बात कर रहे हैं या फिर जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें कुछ मिसमैच है, तो मिसमैच कब होगा? जैसे कि आपने जब सहारा में पैसा जमा किया होगा तो वहाँ पे गलती से आपका नाम का स्पेलिंग कुछ और टाइप कर दिया होगा आपके बॉन्ड पेपर में, अभी आधार कार्ड में आपका सही नाम होगा, तो वहाँ तो नाम मिसमैच होगा। तो ऐसे में आप उसके हिसाब से अपना आधार कार्ड तो चेंज नहीं करा सकते हैं। तो वो चेंज अगर सेम आदमी का है तो उसके लिए कोई ऑप्शन इन्होंने बताया ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हमने क्या कहा कि अगर किसी ने अप्लाई किया, और खासकर मैं उन्हीं लोगों को अप्लाई करने के लिए अभी भी सजेस्ट करूंगा जिनका 10,000 रुपये तक है, वही लोग अप्लाई कीजिए। 15,000 रुपये तक है तब भी आप रिस्क लीजिए अपने इस पे। कल को ये मत कहिएगा कि आपने कहा था इसलिए अप्लाई कर दे, क्योंकि हम अभी भी नहीं कर रहे हैं जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता। और जहां से भी जिस भी स्टेट से आप देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने आस पड़ोस में अप्लाई किया होगा, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी नहीं भी किया। तो अगर किसी का पैसा आया हो तो एक बार कमेंट्स लिख करके जरूर बताइएगा कि आपको सुनने में आया कि भाई आपके पड़ोसी को पैसा आया। बहुत सारे लोग अफवाह भी फैला रहे हैं। 112 लोग कौन थे अभी तक पता नहीं चला, आपको भी पता चला हो तो वो भी आप कमेंट्स करके बताइएगा। तो हम अभी यही कहेंगे आपको कि हमें सरकार से लगातार मांग करना चाहिए कि भैया नोटिफिकेशन आप निकालिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही जारी करेंगे ना तो जो सेटलमेंट की बात है वो पता चल जाएगा किस टर्म एंड कंडीशन पे सेटलमेंट कराया जा रहा है। तो सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए, जब तक आप कंफर्म नहीं होइए कि ये मामला क्या है, कहीं अमित शाह जी ने जैसा कि पार्लियामेंट के अंदर कहा कि पैसा उपलब्धता के आधार पर देंगे, मतलब हमारे पास पैसा होगा तब हम देंगे, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप सेटलमेंट में जाकर के फंस जाइएगा। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में आप क्लेम ना करें। जहां आपका 10 लाख रुपया फंसा हुआ है वहां 10,000 रुपया दे करके आपका अपना हाथ कटवाना हो जाएगा। हाथ कटवाने का मतलब क्या, उसके बाद आप कहीं क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं भी कोर्ट वगैरह में जाएंगे, कहीं लड़ाई में जाएंगे तो सीधे सरकार कहेगी ये तो सेटलमेंट में है, इनको 10,000 रुपया हम दे भी चुके हैं और धीरे धीरे करके हम पैसा व्यवस्था करके इनको दे रहे हैं, ऐसा कह के वो अपना पीछा आपसे छुड़ा लेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी गुमराह ना हो पाए। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और साथ ही अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके जुड़े रहिए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद।